काल में लाल जी का जन्मोत्सव आता है और शीतकाल में पुष्पों का ज्यादा श्रृंगार या पुष्पों के बंगले हम नहीं बना सकते। हम लोग भागवत जी को या व्यास जी को भी पुष्प पहना तो देते हैं, पर शीतकाल में पुष्प नहीं धराने चाहिए, क्यों? पुष्प ठंडे होते हैं। कई बार लोग आते हैं गीले फूल माला और ले आते हैं और जैसे ही गले में पहनाते हैं बेचारे गुरुजी नीचे से ऊपर तक कांप जाते हैं। आशीर्वाद तो क्या देंगे, बेचारे ठिठुर और जाते हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं, वो बहुत दूर से आते हैं तो बेचारे फूलों में पानी मारते ही रहते हैं, वो कहीं मुरझा नहीं जाए। तो शीतकाल में आपको भी अपने घर के ठाकुर जी को कुछ मेवाओं की माला पहना दो, या अन्य अन्य कई ऐसी सामग्री होती हैं जो शीतल नहीं होती, उनकी माला धराओ। ठाकुर जी को पुष्प की माला शीतकाल में नहीं धरानी चाहिए। हमारे यहाँ तो बहुत सारे भाव हैं। ठाकुर जी को गुलाब का इत्र नहीं लगता सर्दियों में, खस का इत्र नहीं लगता, मोंगरा का इत्र नहीं लगता और चंदन का इत्र नहीं लगता। ये सब ठंडे होते हैं। ठाकुर जी को हेना का इत्र लगता है, शमामा का इत्र लगता है, कस्तूरी का इत्र लगता है, केसर का इत्र लगता है। जिनकी ताशील गर्म है वो ठाकुर जी को धराने चाहिए। ठाकुर जी सूती वस्त्र नहीं पहनते शीतकाल में। शीतकाल में ऊनी वस्त्र होने चाहिए, पर कई मंदिरों में ऊन का प्रवेश नहीं होता, तो ऊनी वस्त्र ना हो तो थोड़े मोटे कपड़े होते हैं, वेलवेट होता है और भी बहुत कुछ होता है, वो ठाकुर जी को धराना चाहिए। ठाकुर जी को हाथ में मूंजरी मोजा, पाम में मोजा पहनाने चाहिए। और अगर घर में व्यवस्था हो तो हीटर लगाओ, पर हीटर वाले नहीं है हमारे ठाकुर जी। अब जहां व्यवस्था नहीं होती वहां तो हीटर ही लगता है, नहीं तो कोयला सिगड़ी जला करके, कोयला पहले बाहर जला लो, जब वो बिल्कुल सुलग जाए, बिल्कुल लाल पड़ जाए, धुआं उठना बंद हो जाए, फिर ठाकुर जी के सामने पधराओ। जो जिनकी सेवा प्रधान जो अपने घर में करते हैं वो उन लोगों के लिए है। जो काम चलाऊ ऐसे ठाकुर जी बैठा रखे हैं उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो सेवा भाव से करते हैं उन लोगों के लिए ये भाव है। ठाकुर जी को रात्रि में बढ़िया 2-2 कंबल रजाई उड़ा करके सुलाओ, एक नीचे बिछाओ, एक ऊपर लगाओ, इत्र लगाओ, रात्रि में घी की मालिश करो, ठाकुर जी को शीतल नहीं लगे, जाड़ो बहुत लगे हमारे लाला को, तो उस भाव से सेवा होती है। प्रसादी में भी भोग जो लगता है ठाकुर जी का, उसमें भी वही वस्तु आती है जिनकी ताशील थोड़ी गर्म हो। वो सब सामग्री नहीं धराई जाती जिनसे शीतलता का अनुभव हो। तो भाव प्राधान्य जिनकी सेवा है वो लोग इसका पालन करना, और जो केवल सुबह शाम दिया बत्ती वाली सेवा करते हैं वो जैसी है वैसी रहने दो। तो लाल जी का उत्सव है। शीतकाल की वजह से पुष्प के मनोरथ तो होते नहीं, इसलिए हमने इस बार बड़ी खोजबीन करके नए नए मनोरथ निकाले हैं गिरधर लाल जी के। रोज रात्रि में वहां संगीत के कार्यक्रम होंगे और सब लोगों को एक बता दिया जाएगा पहले ही कि भाई ऐसे ऐसे वस्त्र पहनो, जैसे लाल जी की पोशाक वैसी सबकी पोशाक। लाल जी गुलाबी पहनेंगे तो सारे श्रोता भी गुलाबी पहनेंगे, लाल जी ने नीलो पहनो तो ठाकुर सब श्रोता भी नीले पहनेंगे। इस प्रकार वो उत्सवात्मक होता है। नाथ द्वारा में इस बार है। भारतवर्ष के कई संत, क्योंकि कुंभ है इसलिए कई संत तो आ नहीं पा रहे, पर हमारी उम्र के जितने हैं वो सब आ रहे हैं जो कथा करते हैं। सब लोगों का आगमन हो रहा है। संभवतः राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, उनका भी आगमन होगा। भरतपुर वाले तो कहाँ जाएंगे? हमने आपके लिए यहाँ कथा करी, अब हमारे लाल जी के उत्सव में आओ। तो ये सब भाव है। और संभवतः अभी हम कंफर्म नहीं है, पर हमको थोड़े थोड़े अंदर से ऐसे लग रहे हैं, एक आध बार स्वप्न भी आ गया है, अगले वर्ष लाल जी का ब्याह होगा, हमारे लाला ब्याह करेंगे। और
अगली साल का जो उत्सव होगा यानी कि 2026 का, बताओ 7 वर्ष को लाला बाल ब्याह करेगा 7 वर्ष का जन्मोत्सव होगा। ठाकुर जी 14 को 7 वर्ष के होंगे और 15, 16 2 दिन में ठाकुर जी का ब्याहुला उत्सव होगा। और अगले वर्ष का जो उत्सव है, अब होगा कहाँ ये तो हम पर्ची डालते हैं लाल जी का, पर होगा ब्रज में ही। तो मन है वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना या फिर नंदगांव, 4 जगह की पर्ची डाली जाएंगी ठाकुर जी के आगे। जहां ठाकुर जी स्वीकृति प्रदान करेंगे, ठाकुर जी का ब्याहुला होगा। तो सर्दी तो बहुत पड़ती है, पर निकालेंगे लाला की बारात होएगी, सब नाचेंगे गाएंगे आनंद करेंगे, बढ़िया उत्सव होगा। इस बार नाथद्वारा में उसकी भूमिका बन जाएगी। एक बात बताएं बंधुओं, किसी के यहां ठाकुर जी की भावजन्य सेवा जब आ जाती है ना, उसका हर दिन उत्सव बन जाता है। 365 दिन हमसे पूछो, हमारे 400 उत्सव होते हैं एक साल में, हर दिन उत्सव है। और ऊपर से कृपा ठाकुर जी ने कथा की दे रखी है, तो वैसे ही उत्सव हो जाता है। हम ये सोचो, महीने में 4 बार जन्माष्टमी मनाते हैं हम, महीने में 4 बार जन्माष्टमी। कल मनाई थी, अब मनाएंगे 19 तारीख को वृंदावन में, फिर तो राम कथा है तो वहां तो रामनवमी मनाएंगे, पर फिर जनवरी में फिर 4 जन्माष्टमी, पहली काशी में मनाएंगे, फिर नाथद्वारा में मनाएंगे, फिर द्वारिका में मनाएंगे। ऐसा जीवन सबका हो जाए, उत्सवात्मक जीवन। और उत्सवात्मक जीवन कब होता है? जब आपकी प्रायोरिटी ठाकुर जी होते हैं। अधिकतर क्या होता है, हम आप पर थोप नहीं रहे हैं, जबरदस्ती नहीं कह रहे हैं, पर अधिकतर क्या होता है, आप ठाकुर जी को केवल अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए रखते हैं। पर हमारे वृंदावन भाव में ठाकुर जी से कुछ मांगा नहीं जाता, दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। अभी हम जहां कथा करके आए ना, कोकिल साईं, हमारे वृंदावन का एक बड़ा अद्भुत स्थान है, गोपनीय स्थान है। तो वहां मैंने कथा में बताया था कि जो हमारे कोकिल साईं थे, सिंधी में संत, सब संतों को साईं ही बोलते हैं, इसलिए उनको साईं कहते थे। उनका नाम कोकिल इसलिए था कि वो स्वयं को कोकिल का रूप मान करके और नेत्रबंद करके द्वापर में चले जाते थे, और द्वापर में कृष्ण विरह में बरसाने में बैठी श्री जी के पास कोयल बन करके ठाकुर जी का जो विरह श्री जी को हो रहा होता था, उस विरह को दूर करते थे। कभी कभी नेत्रबंद करके सतयुग में चले जाते थे, और वहां अशोक वाटिका में विरह से व्याकुल श्री सीता जी का विरह दूर करने का प्रयास करते थे, इसलिए उनका नाम कोकिल साईं पड़ा। वो मानसी भाव में जाकर के श्री जी का, किशोरी जी का, जानकी जी का विरह कम करते थे। कैसी अद्भुत सेवा थी उनकी। कलयुग में रहते हुए सतयुग और त्रेता में जाते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो प्रत्यक्ष पहुंच, पर उनका भाव ऐसा था। वो उनको जब रामायण में जब भी देखते थे कि अशोक वाटिका में सीता जी बड़ी दुखी है, तो वो सह नहीं पाते थे। अब वे कहते मैं इसको कैसे बदलूं, मैं श्री जी के नेत्रों में अश्रु नहीं देख सकता। तो कर तो कुछ नहीं सकते, तो अपने मनोभाव में नेत्रबंद करके ऐसा विचार करते कि मैं त्रेता में हूं, और त्रेता में कोयल बन करके जाते, और श्री जानकी जी जो विरह से व्याकुल हैं, उनका विरह दूर करने का प्रयास करते। ऐसी सेवा थी उनकी। वे अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते थे किसी को। किसी ने उनसे पूछा कि आप अपने ठाकुर जी का दर्शन क्यों नहीं कराते? तो उनका भाव था कि भैया ये महलों के ठाकुर जी हैं, ये राज करवे आए हैं, ये आनंद करवे आए हैं, ये रास करवे आए हैं, ये सुख लेवे आए हैं, और दुनिया के लोग इनके सामने जाकर के दुनियादारी मांग करके इनको और संकोच में डाल देते हैं, इसलिए मैं किसी को नहीं दर्शन कराता। यशोदा मैया की गोद के लाला, कैसे प्यारे लाडले लाला, और दुनिया के लोग उनते जाकर क्यों कह रहे हैं हमें मर्सिडीज दिलवाए दो।
लाला उस संकोच में पड़ जाता होगा, अच्छा तो मैं भगवान हूं। जो वृंदावन आकर के ये भूल गए हैं कि मैं परमात्मा हूं, हम दुनियादारी मांग करके उनको और संकोच में डाल देते हैं, इसलिए वो किसी को दर्शन नहीं कराते थे। तब से हमने भी निर्णय कर लिया कि जितने लोग हमारे लाल जी के दर्शन करवे जाएंगे, हम सबको सौगंध दे देंगे, तुमको अपनी सौगंध है, कुछ मांगना नहीं ठाकुर जी से। हमारे लाला के बस एक ही चीज कहो, आप प्रसन्न रहो, बस आप राजी रहो, आप सुखी रहो। और भैया ये मांगने वाली जो बात है ना, हमें संसार में कुछ मिले, क्या ठाकुर जी को नहीं पता कि मेरे लिए क्या जरूरी है? क्या ठाकुर जी जानते नहीं है मेरे लिए क्या उपयोगी है? आप मांगेंगे तो कुछ मिलेगा, और नहीं मांगेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। आप मांगेंगे तो वही मिलेगा जो आपने मांगा, और नहीं मांगेंगे तो वो मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं। तो ठाकुर जी से मांगना क्यों? हम अपनी बात बता रहे हैं, आज तक ठाकुर जी से कोई याचना नहीं की। एक याचना की बस कि हे नाथ, आपकी सेवा कभी छूटे ना। आपकी कथा कहने के लिए जाते हैं, उन कथाओं में कभी कोई ऐसा भाव उत्पन्न ना हो जाए जिससे किसी के हृदय को ठेस हो या आपसे दूरी बन जाए। बस प्रेम ही मांगा है, सेवा में भी, कथा में भी, सब चीजों में। और प्रेम मांगना नहीं होता। इससे अतिरिक्त यदि आप संसार मांगते हैं तो क्षमा प्रार्थी हैं, हमारी कथा भी मत सुना कीजिए। अगर आप संसार के इच्छुक हैं ठाकुर जी से, हम मंच पे ही बोलते हैं बात, नीचे बैठ के तो आप हमसे आके बोलोगे हमारी बेटी को ब्याह ना है रो, तो हम कहेंगे भैया है जाए, बढ़िया अच्छी बात है। मंच से नीचे उतर के तो कई लोग ये भी बोल, हमारा व्यापार नहीं चला महाराज जी कुछ बताओ ना। मैंने कहा भैया हम कोई टोना टोट का थोड़ी जानते होते तो हम भी व्यापार ही कर रहे होते, कथा का करते।